A warm welcome to all the very smart students watching out this video. In previous session we had already started topic number 1, that is introduction to financial accountancy. हमने देखा था अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है. देन वी हैड सीन द स्टेजेस ऑफ अकाउंटेंसी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में हम क्या क्या करते हैं, उसमें हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, लेजर बनाते हैं. चलो मेरे साथ साथ बोलो जल्दी जल्दी, क्या थी अकाउंटेंसी की प्रोसेस, क्या थी? रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम, है ना. बाद में क्या कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड करने के बाद में जर्नलाइज कर रहे थे. जर्नलाइज के बाद क्या कर रहे थे, कम ऑन क्विकली क्विकली बोल. हाँ, प्रिपरेशन ऑफ लेजर. ओके सर, जर्नल के बाद हमने लेजर बनाए थे. उसके बाद क्या किए थे? ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया. उसके बाद हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस बनाया. सर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री बनाई, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज पास की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया. प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये मिलके क्या है सर, हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना. हमने ये देखा था. बाद में हमने देखा था सर यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन थे. कुछ थे इंटरनल यूजर्स, कुछ थे एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स में हमारे एम्प्लॉयज़ थे, मैनेजमेंट थी, शेयर होल्डर्स थे. एक्सटर्नल यूजर्स में मनी लेंडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, हमारे डेटर्स थे, हमारे क्रेडिटर्स थे, गवर्नमेंट थी, है ना, बैंक्स थी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे. ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स थे. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैड सीन सम फ्यू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो कि आज दोबारा से हम थोड़ा पढ़ते समय रिकॉल होने वाला है. आफ्टर दैट वी हैड सीन द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या थे? पहला क्या था? मेजरमेंट. क्या मेजर कर रहे हैं हम रुशिल, हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम परफॉर्मेंस. किसका परफॉर्मेंस? बिजनेस एंटिटी का. कैसे परफॉर्मेंस, कैसे मेजर कर रहे हैं? हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कब पता चलता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बताते हैं. ठीक है. नेक्स्ट था फोरकास्टिंग. कशिश, फोरकास्टिंग मतलब क्या था? क्विकली क्विकली बोलो बोलो, फोरकास्टिंग मतलब क्या था? ईशा, फोरकास्टिंग मतलब क्या था? किसे पता है, किसे याद है? फोरकास्टिंग में हमने क्या देखा था? फोरकास्टिंग क्या था? करेक्ट अंकिता, करेक्ट वेदांश, करेक्ट. ओके. प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस. डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन लेना था कि कौन सा बिजनेस चलाना है, कौन सा बिजनेस बंद करना है, क्या डिसीजन लेना है. हमें एक्सपांड करना है, हमारा सेल्स बढ़ाना है, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें और एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने हमारे शहर के बाहर प्रोडक्ट सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने नई मशीनरी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. ये सारे डिसीजंस में हमें हेल्प करता है क्या? हमारी अकाउंटिंग. उसके बाद में कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन. कार्तिक, किसके साथ कंपैरिजन करना है? एटलीस्ट मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तब वीडियो ऑन कर लो सभी लोग. आई रिक्वेस्ट, सभी लोग वीडियो ऑन कर लो. कंपैरिजन करना है. किसके साथ कंपैरिजन करना है हमें? किसके साथ कंपैरिजन करना है अंकिता हमें? इवैल्यूएशन, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन किसके साथ करना है अंकिता? ओके, वीडियो ऑन कर लो सभी लोग. वेदांश, कृतिका, ईशा. और फिर है सर, अच्छा कंपैरिजन किया हमने सिर्फ कॉम्पिटिटर के साथ कि और भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते? सर हम कॉम्पिटिटर के साथ तो कंपेयर कर ही सकते हैं, इसी के साथ साथ हम हमारे खुद के पास्ट ईयर के डेटा के साथ भी हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि पिछले यूनिट टेस्ट में हमें अकाउंट्स में 70 मार्क्स मिले थे, इस यूनिट टेस्ट में हमें अकाउंट्स में 65 मिले हैं, तो हम हमारा परफॉर्मेंस, हाय ईशा, हम हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. हर स्टूडेंट 1 मिनट मतलब 30 सेकेंड के लिए ऑन करता है फिर ऑफ कर देता है, ऑन करता है फिर ऑफ कर देता है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. उसके बाद है कंट्रोल. अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग करने से हमें पता चलता है कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारा कहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, हमारा कहाँ पे हमारे रिसोर्सेज कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी. ओके.
तो जहाँ पे भी हमारी वीकनेस है या जहाँ पे भी हमारा लॉस हो रहा है उस लॉस को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और एंड द लास्ट पॉइंट वाज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अच्छा, आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है या इन्वर्टेड दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन सीधा दिख रहा है या इन्वर्टेड दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, ग्रेट। आफ्टर दैट वी हैड सीन द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब क्या है? जहाँ पे अकाउंटेंसी खत्म होती है वहाँ बुक कीपिंग स्टार्ट होती है ना? सही पे कह रहा हूँ ना मैं? जहाँ नहीं, अच्छा अच्छा, तो बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू होती है, ऐसा कहते हो आप, है ना? ओके, करेक्ट। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज मियर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को वी आर सिंपली रिकॉर्डिंग इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बुक कीपिंग। वेयर एज सर अकाउंटेंसी इज अ वाइडर कंसेप्ट। अकाउंटेंसी में क्या क्या होता है? क्लासीफाइंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, समराइजिंग होता है ना, इंटरप्रिटेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है सर अकाउंटेंसी में। ओके, आफ्टर दैट वी हैड सीन द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल दिखा था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नलाइजिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द फाइनल बैलेंस शीट, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, यहाँ तक का पोथी पुराण हमने कल देखा था, आज उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। सो फार सो गुड। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? एवरीथिंग एवरीथिंग क्लियरिटी लियर? एवरीथिंग क्लियरिटी लियर? ओके, just a moment. Just a moment. ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम देखेंगे एंड द फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन। सर हमने तो ट्रांजेक्शन कल देख लिया था। ट्रांजेक्शन मतलब क्या था? कोई भी एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं उसे हमने क्या नाम दिया था? उसे हमने नाम दिया था सर ट्रांजेक्शन का। हम परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, उसे हमने ट्रांजेक्शन का नाम दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ लिया था हमने कल। गुड्स एंड सर्विसेज हमने पढ़ लिया था, से यस और नो? यस सर। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या है? कौन बताएगा प्रॉफिट मतलब क्या है? चलो जल्दी, प्रॉफिट मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अबाउट दी एक्सपेंसेस। देखो, हम बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें मुनाफा कमाना है, हमें पैसा कमाना है ना? हम जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, हम कुछ खर्चा करते हैं और गुड्स को या सर्विसेज को सेल करते हैं, सर्विसेज को रेंडर करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सरप्लस क्या बचा है, कुछ पैसा बच भी रहा है या घर से जा रहा है। अगर एक्सेस देर इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर दी एक्सपेंसेस, अगर रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस तो हम कहेंगे प्रॉफिट है। इफ़ द रेवेन्यू इज़ मोर देन एक्सपेंसेस तो हम क्या कहेंगे? हमें हो रहा है प्रॉफिट, हमें हो रहा है मुनाफा। और इसी के विपरीत क्या है? लॉस। लॉस मतलब क्या है? कौन बताएगा? लॉस मतलब क्या है? कौन बताएगा? हाँ, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम से ज़्यादा अगर हमारा एक्सपेंडिचर है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि हमें लॉस हो रहा है। क्या कहेंगे? ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि हमारा लॉस हो रहा है। ओके, उसके बाद में देखेंगे दी अनदर टर्मिनोलॉजी असेट। असेट मतलब क्या होता है भैया जी? कौन बताएगा? असेट ओके, कोई भी चीज़ जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ईशा कि आपकी कोई फ्रेंड है और जिससे आपको फ्यूचर में कोई मदद हो सकती है तो वो आपकी एसेट है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं?
नहीं सर। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस हम ऐसा कह सकते हैं ईशा कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी एसेट है, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमारी एसेट है। साहब बीमारी के टाइम, तकलीफ़ के टाइम हमें कौन मदद करता है? हमारे फ्रेंड्स मदद करते हैं, हमारे रिलेटिव्स मदद करते हैं। ये एक रिसोर्स है। हमारे जो रिलेशनशिप्स है, हमारे जो दोस्त है, हम जिससे भी रिलेशनशिप्स है, हमारी हमारे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है, हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारा जो रिलेशन है, ये हमारी सबसे बड़ी असेट है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द बिगेस्ट असेट। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द सिलेबस, हमारे टॉपिक में असेट का मतलब क्या है, कौन बताएगा सटीक? ईशा ने करेक्ट आंसर बताया। और कोई? और कोई? असेट। असेट मतलब सर कोई भी ऐसी रिसोर्स जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एनी रिसोर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, और उस रिसोर्स से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। आई रिपीट, असेट मतलब क्या है? असेट कोई एक ऐसी रिसोर्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर से चेहरा कट रहा है, कोई बात नहीं, बैठ के ही पढ़ाते हैं सर। तो असेट्स मतलब क्या है? असेट्स आर दी रिसोर्सेज विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी एंटिटी, और जिससे हमें फ्यूचर में कोई मुनाफा होने वाला है। बोलो, प्लांट एंड मशीनरी मेरी असेट है क्या? प्लांट एंड मशीनरी मेरी असेट है क्या? ओके। हाय रश्मि, कल आप एब्सेंट थे। हाय रश्मि, आज आपका फर्स्ट डे है। ओके, असेट, प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रुशील ये रीड करो, असेट्स क्या कहता है। या एक काम करते हैं, मैं आपको असेट्स असेट्स बता देता हूँ, और रीड आपने क्लास के बाद कर लेना। ओके, अब असेट्स, असेट्स मतलब क्या है? असेट्स मतलब क्या है? हमारे रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्स है? कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल बाय दी एंटिटी। असेट्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जिससे हमें क्या मिलने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर इतना ही नहीं, असेट को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट एंड इनटैंजिबल असेट। तो बोलो भैया, टेंजिबल असेट मतलब क्या है? कौन बताएगा? अंकिता, टेंजिबल असेट मतलब क्या होता है? विजिबल रहता है, फिजिकली प्रेजेंट रहता अच्छा, जो विजिबल है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे टेंजिबल, है ना? मैथिली करेक्ट है क्या? ओके, तो टैंजिबल असेट्स मतलब सर ऐसे असेट्स है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसी असेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इंटैंजिबल असेट। इसका एग्जांपल क्या है इंटेंजिबल असेट्स का? गुडविल एक्सेट्रा भी इसका एग्जांपल है। हाँ रुशिल, एक्सेट्रा भी इसके अंदर लिखोगे इंटेंजिबल में। टेंजिबल में क्या लिखो फिर? टेंजिबल में प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर। आप लिख रहे हो ना बच्चे लोग? ओके, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए थे, उन्हें मैंने एग्जीक्यूटिव के ग्रुप में ऐड किया है। बचे हुए स्टूडेंट्स भी मुझे मैसेज कर दो, आपका नंबर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। और वो जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट है, मैंने स्टूडेंट्स को शेयर की है। किसी ने देखी वो? किसी ने देखी है क्या वो? किसी ने देखी वो प्लेलिस्ट में से कोई वीडियो? ओके, सबने देख ली, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट है, ठीक है, हमने असेट की डेफिनेशन देखी, बाद में हमने असेट का क्लासिफिकेशन देखा। इट कैन बी टेंजिबल एंड इट कैन बी इनटेंजिबल। सर इतना ही नहीं, हम असेट्स को और क्लासीफाई कर सकते हैं। असेट्स को हम और क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं?
ओके चलो यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, और इसे ही हमने नाम दिया एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। एक ही बात है। तो हमने अभी देखा है सर असेट्स। असेट्स का मतलब क्या है सर? रिसोर्सेज। मतलब क्या है? संपत्ति। असेट का मतलब है रिसोर्सेज, मतलब ही संपत्ति, ठीक है। अब ये कैसे रिसोर्सेज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे रिसोर्सेज है सर? इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनसे हमें क्या मिलने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या मिलने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। तो असेट मीन्स एनी रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो असेट्स इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस एफईबी। एफईबी मतलब क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कॉपी करना है आपको, ये कॉपी करना है आपको। ठीक है, या एक काम करते हैं, ये मैं आपको बैच के बाद समय दे देता हूँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले फिर समय दे देता हूँ, ठीक है। तो असेट्स इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ कैश क्या है? कैश असेट है क्या? बैंक बैलेंस असेट है क्या? यस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ असेट। देखो असेट की ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है ना, ये एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से लिए हुई डेफिनेशन, ये प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है। जहाँ से भी अकाउंट्स की शुरुआत हुई वहाँ लिखी हुई है ये डेफिनेशन, और उसमें स्पेसिफिकली कैश एंड बैंक बैलेंस को भी असेट बोला है, ठीक है। देन फर्दर असेट्स को हम फर्दर कैसे क्लासीफाई करते हैं? Assets can be further classified as non-current assets and the current assets. Assets can be further classified as non-current assets and the current assets. तो non-current asset मतलब क्या है? कौन बताएगा? अच्छा, तो ऐसी asset which takes more than 12 months to get converted into cash or cash equivalent are known as non-current assets. Assets which take more than 12 months to get converted into cash or cash equivalent are known as non-current asset. इसकी examples क्या है सर? Fixed asset, क्या है सर? Fixed assets, investments, loans and advances. Fixed assets, investments and loans and advances, है ना? ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन करंट असेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये तीनों के मीनिंग समझते हैं आपको? फिक्स्ड असेट का, इन्वेस्टमेंट का, लोन्स एंड एडवांसेस का मीनिंग समझता है आप लोग को कि मीनिंग में ही गड़बड़ है? मीनिंग समझता है ना इन सब का आपको? ओके, मीनिंग समझता है। तो फिक्स असेट मतलब फिक्स असेट सर, फिक्स असेट मतलब फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया है, तो ये क्या है सर? हमारी असेट्स है। दैन हमने देखा था टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड एक्सेट्रा, है ना रुजिल, एक्सेट्रा, ठीक है। और टेंजिबल में था प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, कार, एक्सेट्रा। दैन हम देखेंगे सर करंट असेट्स। करंट असेट मतलब जो लेस देन 12 मंथ्स के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे करंट असेट, ठीक है, उसे हम कहेंगे करंट असेट। इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट इधर भी लिखा आपने उधर भी लिखा, गलती हो गई क्या? गलती हो गई क्या ये? इन्वेस्टमेंट ये, अच्छा अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, है ना। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो करंट असेट है हमारा, तो वो क्या है? करंट असेट है। बाद में लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म वाले। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या है? कल समझा था ना हमने, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, तो ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है सर? करंट असेट। डेटर्स और इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो स्टॉक भी हमारा क्या है? असेट है। जस्ट अ मोमेंट, पेन काम नहीं कर रहा, 1 मिनट का समय दो मुझे।
ओके ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक किस चीज़ का होता है, जिस चीज़ में हम डील करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। आपको यहाँ तक लिखने का समय चाहिए, एक काम करो यहाँ तक आप लिख लो, एक बार इतना आप लिख लो असेट्स। Yes, sir. ओके, लिख लिया सभी ने? नहीं सर. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्या है, कौन बताएगा? एनी आइडिया? किसी ने पढ़ा है कभी लाइबिलिटी क्या होती है? Expenses over income. क्या बोल रहे हैं रुशेल, कुछ भी? Income over expenses, sir. और कोई? अंकिता, कशिश, यश, रोहित, प्रिया, रिया, पूजा। मतलब जो पैसा हमको लोगों को देना बाकी है. इट इज एन ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी मतलब इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी विच इज टू बी सेटल्ड बाय आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस या कैश। ठीक है, तो सर लाइबिलिटी मतलब क्या है? हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें किसी को पैसा देना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेशन। कैसा ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अभी आज की डेट में हमारे पास ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि हम मिस्टर एक्स वाई जेड को कुछ रिसोर्सेज देंगे या कुछ पैसा देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का ये मतलब नहीं है कि हम आज के आज दे देंगे। जैसे कि हमने सपोज HDFC बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया है 2 साल के लिए। हमें पैसा कब देना है? 2 साल के लिए। लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्यों? ये तो कंफर्म है ना कि लोन लिया है तो EMI देनी है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी मतलब क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हमने और अच्छे से डिफाइन किया तो मोर लाइकली देन नॉट, मोर देन 50% चांसेस, मतलब चांसेस हमें देना ही है, हमें देना ही है। अच्छा, ये इतना डिटेल में क्यों? क्योंकि एक तरह का और ऑब्लिगेशन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, जो कि होता है हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर। वो कहाँ होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। ये हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। दो इंसान है, सोनू एंड मोनू। ठीक है, सोनू मोनू को 50 लाख देने वाला है, कुछ केस चल रहा है। मोनू अपने लॉयर सोनू ने मोनू पे केस फाइल किया कि तू मुझे 50 लाख रुपए दे। पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो सोनू ने मोनू पे केस फाइल किया है कि मोनू तू मुझे 50 लाख दे। मोनू गया अपने लॉयर के पास। मोनू कहाँ गया? अपने लॉयर के पास। तो मोनू के लॉयर ने जब केस स्टडी किया, मोनू के लॉयर ने जब केस स्टडी किया तो और मोनू के लॉयर ने बोला कि भैया हम तो केस हार जाएंगे, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है 50% से ज़्यादा कि हम केस हार जाएंगे, तुझे 50 लाख रुपए पे करना है पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? इसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहेंगे। हम क्या कहेंगे? इसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये सर हमारी लाइबिलिटी होगी, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। चलो ठीक है, ये अभी इतना कोई ध्यान में देने वाली बात नहीं है एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल। हमें बस ये बात ध्यान में रखना है, लाइबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से हमारा कैश फ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा या हमें रिसोर्सेज देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा
अगर जो आउटफ्लो है वो सर्टन है, जो आउटफ्लो सर्टन है कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमें 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा, अगर जो आउटफ्लो है वो सर्टन है, अमाउंट फिक्स है, अमाउंट फिक्स है कि हमें कितना पैसा देना है, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये देना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे, इसी क्या कहेंगे हम, लाइबिलिटी। लेकिन जो आउटफ्लो है वो अभी फिक्स नहीं है, उसका हम सिर्फ एक एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका सिर्फ हम अगर एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं। अच्छा, एस्टिमेट मतलब पता है क्या क्या है, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी। सर अंदाज़ा, अगर हम उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सक रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोविज़न, उसे हम हमारे बुक्स में प्रोविज़न का नाम देंगे। ठीक है, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही, असेट समझा, लाइबिलिटी समझी, प्रोविजन समझा, ये 3 बातें समझी क्या अभी से? यस और नो, किसी को भी नहीं समझा है तो तुरंत पूछ ले मुझे अभी, यू कैन फ्रीली आस्क मी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे इनकम। इनकम मतलब क्या है, इनकम मतलब क्या है, इनकम मतलब सर एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेज द असेट, एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेज द असेट और रिड्यूसेस द लाइबिलिटी, और रिड्यूसेस द लाइबिलिटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके वजह से हमारी इनकम बढ़ रही है या जिसकी वजह से हमारी असेट बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनकम, उसे हम कहेंगे इनकम। जो हमें वापस नहीं देना है, जो हमें वापस नहीं देना है, ऐसा जो हमें वापस नहीं देना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर का शोरूम है, हमने लैपटॉप सेल किया है, हमने लैपटॉप सेल किया है। अब सेल्स कितने तरह के होते हैं, चलो जल्दी बोलो, कल समझा था ना हमने, सेल्स कितने तरह के होते हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। सपोज हमने कैश सेल किया है तो हमने एक हाथ से लैपटॉप दिया और दूसरे हाथ से हमें क्या मिलने वाला है, पैसा, सारी खुशी पैसा, पैसा मिलने वाला है। हमने एक हाथ से लैपटॉप दिया, दूसरे हाथ से हमें कैश मिल गई। कैश क्या है, कैश एक असेट है, कैश क्या है, असेट, तो हमारी असेट बढ़ रही है, क्या हो रहा है, हमारी असेट बढ़ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनकम, इसे हम क्या कहेंगे, इनकम। या सेम वे, या अगर हमने इसे क्रेडिट पे सेल किया है, अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर क्रेडिट पे सेल किया है तो स्पेसिफिक टाइम के बाद पैसे मिलेंगे ना, फिर लाइबिलिटी बढ़ेगी ना। देखो, क्रेडिट पे सेल किया है, इसका मतलब भी क्या हो रहा है सर, हमारी असेट बढ़ रही है। कैसे असेट बढ़ रही है, हमने किसी को सेल किया है, वापस मिलने वाला है कुछ टाइम। हाँ, तो हमारे बुक्स में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल खड़े होंगे ना। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, असेट होता है, अभी तो पढ़ा हमने। देखो, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इज द पार्ट ऑफ असेट, है ना। तो सर हम कैश में सेल करें या क्रेडिट में करें, हमारी तो असेट बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या है, इनकम है। ठीक उसी तरह एक्सपेंस, ठीक उसी तरह एक्सपेंस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंस। एनी एक्टिविटी विच डिक्रीज द असेट, एनी एक्टिविटी विच डिक्रीज द असेट और इंक्रीज द लाइबिलिटी, एनी एक्टिविटी विच डिक्रीज द असेट और इंक्रीज द लाइबिलिटी इज नोन एज एक्सपेंस। जैसे कि सर हमने फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में पार्टी करी, हमने रेस्टोरेंट में पार्टी करी, तो पार्टी करी तो हमने क्या दिया, कैश पेमेंट किया। कैश पेमेंट किया मतलब हमारी असेट कम हुई ना, कैश पेमेंट किया तो कैश गई, मतलब हमारी असेट्स कम हुई, तो ये क्या हुआ सर,
एक्सपेंस हुआ। या सर ऐसा है कि हम रेस्टोरेंट में पार्टी करते लेकिन पैसा नहीं देते, हमारा अकाउंट चलता है वहाँ, उधारी चलती है, तो भी तो ये सर एक्सपेंस हुआ ना, लाइबिलिटी बढ़ गई ना। कैसे लाइबिलिटी बढ़ गई, कैसे लाइबिलिटी बढ़ गई? ट्रेड पेबल्स बढ़ गए। क्या हो गए? ट्रेड पेबल्स खड़े हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गया हमारे बुक में, तो ये क्या हो गया? अगेन ये लाइबिलिटी है, इसका मतलब एक्सपेंस है ये। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से एसेट्स कम हो रही है या लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रौनक सर कहते हैं वो है एक्सपेंस। रौनक सर ये भी कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से असेट्स बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है उसे हम कहेंगे असेट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो फार सो गुड। ऐसा पढ़ा था कभी किसी ने? ये जो टर्मिनोलॉजी इस तरह से देखी थी आपने कभी लाइफ में? नहीं ना? चलो आगे देखेंगे कैपिटल। कैपिटल तो हमने सर कल ही देख लिया। कैपिटल मतलब क्या था? कल ही देखा ना हमने कैपिटल मतलब क्या है। वी हैव ऑलरेडी सीन द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल इन द प्रीवियस सेशन। से यस और नो? Yes, sir. ओके, तो कैपिटल हमने कल ही देख लिया था। चलो ठीक है, बैक टू दैट सेशन। टेक्स्ट बुक्स में आ जाते हैं वापस। असेट्स हमने देख ली, करेक्ट सर। करंट असेट हमने देख ली, यस सर। नॉन करंट असेट्स हमने देख ली, यस सर। लाइबिलिटीज देख ली, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या है? ऐसी लाइबिलिटी जो 12 मंथ्स के अंदर हमें सेटल करनी है, या ऐसी लाइबिलिटी जो ऑपरेटिंग साइकिल में हमें सेटल करनी है, उसे क्या कहेंगे हम? करंट लाइबिलिटी, उसे हम कहेंगे करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जो लंबे समय में हम सेटल कर सकते हैं, जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। वी हैव टेकन द लोन, वी हैव बोरोड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर 6 years। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट? No, sir. सभी को, सभी लोग थम्स बता दो, एक बार थम्स अप कर दो। धनवी, मैथिली, वेदांश, पलक, कृतिका, ईशा, रश्मि, थम्स अप बता दो। पलक, कृतिका, रश्मि, कृतिका, कृतिका आप हो या नहीं हो? यस सर, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी रीड करो, कृतिका रीड करो, रुशिल रीड करो, इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? Internal liability, this represents proprietor's equity, that is all those amount which are entitled to the proprietor like capital, reserves, undistributed profit। देखो हमारी बैलेंस शीट जो होती है टी फॉर्म में वो कैसी होती है? असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, है ना। ये कैपिटल में क्या क्या आ जाता है? इक्विटी आ जाती है, रिजर्व्स आ जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाते हैं, है ना। तो ये इक्विटी, रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलके क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी। मतलब बिजनेस, हमने देखो चलो कल हमने पढ़ा था बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। कौन सा कंसेप्ट था ये? कौन कह रहा था बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है? Business entity. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? एंटिटी की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं। तो जो कैपिटल है, कैपिटल किसका है? ओनर का है, प्रोप्राइटर का है। तो एंटिटी के लिए तो ये भी एक तरह की लाइबिलिटी है, तो लेकिन ये कैसी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। ये क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, चलो हम कृतिका एक शर्त लगाते हैं, एक बेट लगाते हैं कि आज 5 बजे बारिश आएगी, कल की तरह आज 5 बजे बारिश आएगी और बहुत ज़ोरदार बारिश आएगी। मैं कहता हूँ बारिश आएगी, कृतिका कहती है बारिश नहीं आएगी। ठीक है,
कितने रुपयों की शर्त है? 1000 रुपयों की शर्त लगाई है। अभी 5 बजने को 5 मिनट कम है, बादल गरज रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। तो मैं कहता हूँ बारिश आएगी, कृतिका कहती है नहीं आएगी, तो कृतिका के लिए लाइबिलिटी हो गई क्या अभी? फिर से समझो, रौनक सर कहते हैं 5 बजे बारिश आएगी, कृतिका कहती है 5 बजे बारिश नहीं आएगी। 5 बजने को अभी 5 मिनट बचे हैं, पूरा आसमान काला हो गया है, बादल गरज रहे हैं, 1000 रुपयों की शर्त है। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? रौनक सर जीतेंगे या कृतिका जीतेगी? क्या लग रहा है आपको? सर जीतेंगे। तो मतलब कृतिका सर को 1000 रुपये देगी या नहीं देगी? अगर सर जीत गए तो कृतिका 1000 रुपये देगी सर को, है ना? तो कृतिका के लिए ये लाइबिलिटी हो गई क्या? जोर से बोलो। और कोई? कृतिका के लिए ये लाइबिलिटी हो गई है क्या? कार्तिक, वेदांश? यस सर। भैया जी, हमारी शरीयत किस बात की लगी थी? बैट किस बात की लगी थी? बारिश होनी चाहिए। अभी तक अभी बारिश हुई है क्या? नहीं। बारिश जैसा मौसम हो गया, लेकिन बारिश तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, है ना? तो ये तो सर, कृतिका कहती है सर ये तो बादल है, इनका काम है गरजना, ये गरज रहे, ये बरसेंगे नहीं। मतलब ये बरस भी सकते हैं या नहीं भी बरस सकते, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये मेरे हाथ में है क्या? नहीं। ये कृतिका के हाथ में है क्या? नहीं। तो ये क्या है? कंटिंजेंट है। ये क्या है? कंटिंजेंट है ना? तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी को हम कहते हैं कंटिंजेंट। हाँ, अगर बारिश हो गई तो फिर इसका मतलब है कि कृतिका 100% मुझे पैसे देगी, तो फिर मैं उसे लाइबिलिटी कहूँगा। लेकिन अभी लाइबिलिटी 100% सिक्योर हुई है क्या? नहीं। कब होंगी? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो उसे हम कहेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। उसे हम कहेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर कि ये पैराग्राफ रीड करना है हमें? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो बोल दो। ठीक है गाइस, मैं आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको रीड करना है, आपको पूरा प्रॉपरली रीड करना है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल तो सर हमने देख लिया था। क्या देखा था? चिंटू ने चिंटू पेन हाउस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लाया था उसे हमने क्या कहा था? कैपिटल। कैपिटल काइंड में हो सकता है क्या? क्या कैपिटल काइंड में हो सकता है? अच्छा, क्या कैपिटल मनी के टर्म्स में हो सकता है? यस, कैपिटल कैन बी इन काइंड और इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हमने देखा था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब वो चित्रकला, रौनक सर ने कल ड्रॉ किया था ना, उसे ड्राइंग्स बोला था ना। ड्राइंग्स मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। प्रोप्राइटर जो पैसा या जो गुड्स बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो सिर्फ कैश में रहती है ना? रश्मि, सिर्फ कैश में ड्राइंग कर सकते हैं ना हम, कि काइंड्स में? काइंड्स भी कर सकते सर, काइंड्स भी कर सकते। हमने देखा था ना कि कल चिंटू को रात 8 बजे फ़ोन आया था। क्या फ़ोन आया था? ओ जी सुनते हो, आते आते अपने फैक्ट्री से 10 पेन ले आना। तो वो क्या था? ड्राइंग था। क्या था? ड्राइंग, है ना? नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? एनुअल इनकम। हाँ, नेटवर्थ मतलब क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नेटवर्थ होता है सर असेट माइनस लाइबिलिटी। नेटवर्थ क्या होता है सर? असेट माइनस लाइबिलिटी। तो क्या मैं ऐसा कह दूं नेटवर्थ हमारा कैपिटल हो गया?
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ नेटवर्थ मतलब ये हमारा ओनर्स इक्विटी? नेटवर्थ मतलब ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं ना सर? देखो बैलेंस शीट है हमारी, उसमें ये आ गया हमारा असेट, ये आ गया हमारा लाइबिलिटी, यहाँ आ गया कैपिटल, इसमें आ गया इक्विटी, आ गया रिजर्व्स आ गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गए। तो हम क्या कह रहे हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी, फिर बचता क्या है, ओनर्स फंड। क्या बचता है, ओनर्स फंड, मतलब ही क्या बचता है, ओनर्स इक्विटी। तो हम नेटवर्थ को कह सकते हैं ओनर्स इक्विटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. बाद में देखेंगे सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो करंट पीरियड से ज़्यादा है। करंट पीरियड मतलब 12 महीने से ज़्यादा पीरियड की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे हम कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि रौनक सर ने 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट की है, कितने साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट बाद में है सर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो इजीली रियलाइज कर सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे हम इजीली कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने किसी को गुड्स सेल की है तो वो ट्रेड रिसीवेबल है, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट। हमने किसी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 1000 रुपये में शेयर लिया, 1300 का रेट हो गया, हम बेचना चाहे तो बेच सकते हैं क्या? कैन वी सेल द शेयर? यस सर, वी कैन सेल द शेयर्स। तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है विच कैन बी रियलाइज इन अ शॉर्ट टाइम स्पेंड, दैट इज लेस देन 12 मंथ्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। उसे हम क्या कहेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? इज द कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एटलीस्ट मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना आप मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? या एटलीस्ट मैं ऐसा जो छोटा छोटा लिख रहा हूँ वो आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यस, ओके। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या है, कल ही समझा हमने। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, है ना? अच्छा, अब गुड डेट्स मतलब क्या है? जैसे कि मान लो हमने किसी को कोई मटेरियल सेल किया है, हमने किसी को गुड सेल की है, या हमने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, और हमें वो पक्का यकीन है कि वो पैसा मिलने वाला है, हमें पक्का यकीन है कि वो पैसा हमें मिलने वाला है, सामने वाला व्यक्ति हमें पेमेंट करने वाला है, तो हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे गुड डेट्स। उसे क्या कहेंगे, गुड डेट्स। लेकिन सर हमने 1 लाख का गुड्स सेल किया है, किसको, रुसिल को। हमने 1 लाख का गुड्स सेल किया है, किसको, रुसिल को। तो ये क्या है, इसे क्या कहूँगा मैं, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, इसे क्या कहूँगा मैं? हाँ हाँ, Doubtful debts. डाउटफुल डेट्स। रुसिल देखो वेदांश क्या कह रहा है, डाउटफुल डेट्स। अरे रुसिल सबसे ईमानदार व्यक्ति है, हमने रुसिल को सेल किया है तो वो है गुड डेट्स, वो है गुड डेट्स। लेकिन हमने किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट की, गुड सेल किया या पैसा उधारी पे दिया है जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। दोनों भी प्रोबेबिलिटी है, पैसा आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, थोड़ा डाउटफुल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउटफुल डेट्स। द डेट्स विच मे और मे नॉट बी रियलाइज, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउटफुल डेट्स, ठीक है। उसके बाद होती है बैड डेट्स। जैसे कि हमने विजू भाऊ को पैसा दिया था, कौन विजू, विजू भाऊ माल्या। हमने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था विजू भाऊ माल्या की प्रोजेक्ट में, अब विजू भाऊ माल्या पैसा दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे, तो ये क्या है सर, बैड डेट्स है।
ये क्या है सर? बैड डेट्स है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट। वेदांश रीड करो, क्या है ये? रीड करो जोर से। Yes, sir. Fictitious assets are not assets at all since they are not represented by any tangible profession. They appear on the asset side simply because on a debit balance in a particular account, not yet written off. Example, provisions for discounts to creditor, discount on issue of shares, etc. ठीक है, फिक्टिशियस असेट ये क्या है? फिक्शन। आप जो धारावाहिक देख रहे हैं ये एक काल्पनिक धारावाहिक है, ये एक फिक्शन है। इसका मतलब क्या है? ये रियल है क्या? स्पाइडरमैन रियल में है क्या? ये सब क्या है? एक फिक्शन है। तो फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट मतलब असेट है लेकिन काल्पनिक असेट है, रियल में असेट नहीं है, लेकिन हम उसे हमारे बुक्स में असेट दिखा रहे हैं। ठीक है, उसे हम हमारे बुक्स में असेट दिखा रहे हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जैसे कि ये वैसे इररिलेवेंट है, आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज की डेट में फिक्टिशियस असेट हमारे बुक्स में नहीं दिखती है। तो ये जैसे कि मान लीजिए हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये आउटडेटेड कंसेप्ट है। पहले हुआ करता था फिक्टिशियस असेट कि जैसे कि कोई एक्सपेंस हमने इनकर किया है, अब उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, या हमें उस पर डिस्काउंट मिला था लेकिन हमने बुक्स पे ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी, तो वो जो डिस्काउंट था वो तो हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसे हम असेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो उसे हम फिक्टिशियस असेट कहते थे। ठीक है, वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग असेट पता है क्या क्या होता है? ये वेस्टिंग असेट पता है क्या क्या होता है? ये एनी आइडिया? देखो, वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग असेट मतलब ऐसी असेट्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम 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 हो रही है, ख़त्म हो रही है। जैसे कि कोल माइंस, जैसे कि आयरन ओर, जैसे कि ऑयल माइंस, जैसे कि गोल्ड माइंस। ठीक है, हम ज़मीन में से कोयला निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे, कभी तो ख़त्म होगा ना, कभी तो कोयला ख़त्म होगा ना। तो ये क्या है? डिप्लीटिंग असेट, डिप्लीट होने वाली असेट, इसे हम कहते हैं वेस्टिंग असेट, इसे हम कहते हैं वेस्टिंग असेट। आयरन और पेट्रोल के रिजर्व्स, ये सब क्या है सर? वेस्टिंग असेट है। इज इट क्लियर? वेस्टिंग असेट समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिए है, दैट बिकम्स एग्जॉस्टेड और रिड्यूस इन वैल्यू बाय देयर वर्किंग्स आर कॉल्ड वेस्टिंग असेट, माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा, माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या? ट्रेड पेएबल, या बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक कौन हो गई? हमारी क्रेडिटर। हमने किसी से लोन लिया है तो वो कौन है? हमारा क्रेडिटर। हमने किसी से गुड्स परचेज किए उधारी पे तो वो क्या है? हमारे क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल। ठीक है, कल हमने बहुत डिटेल में देखा था ये। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओफो, ये क्या कह दिया सर अपने? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है? एनी आइडिया, एनी क्लू? किसी को कोई आइडिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? जो फिक्स असेट पे लगते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके सर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो फिक्स असेट पे हम इनकर करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी अदर? और कोई आंसर? और कोई आंसर? ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके लिए एक काम करो, एक मुझे एक तो जो मैंने प्लेलिस्ट आपको शेयर की है उस प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर
7th एंड 8 या 8th और 9th पूरा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर है। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आप दोनों में से एक लेक्चर भी देख लो तो समझ जाएगा, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको एक 15 मिनट्स की लिंक शेयर करता हूँ। एक 15 to 20 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो है, उसमें ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके वजह से हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब हमने कोई असेट खरीद ली, असेट से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो असेट क्या हो गया, एसेट हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट क्या हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा और समझ लेते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स हमें मिल सकता है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलता है, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी के विपरीत ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में मिलता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में मिलता है, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बोलो बोलो बोलो, मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे की, कैपिटल है रेवेन्यू है? हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, कैपिटल है रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। हमने इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, कैपिटल है रेवेन्यू है? हमने कंप्यूटर खरीदा, कैपिटल है रेवेन्यू है? कैपिटल है, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट? लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, एक छोटा सा वीडियो है वो आप ज़रूर देख लेना, या फिर वो लेक्चर नंबर 7 या 8 जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है वो फास्ट फॉरवर्ड में 1.5x की स्पीड में देख लोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है सर, कौन बताएगा? बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है सर, जो बताता है कि हमारे पास असेट्स कितनी है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है सर जो बताता है कि हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कौन सी असेट्स है, कितनी नॉन करंट असेट्स है, कितनी करंट असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, किससे हमने उधार कर लिया है, किसे कितना पैसा देना है, लॉन्ग टर्म की कितनी लाइबिलिटीज़ है, शॉर्ट टर्म्स की कितनी लाइबिलिटीज़ है। इतना ही नहीं सर, हमारा कैपिटल कितना है, ये सारी बातें हमें किसके ज़रिए पता चलती है? बैलेंस शीट के ज़रिए पता चलती है। किसके ज़रिए पता चलती है? बैलेंस शीट के ज़रिए। और होता है सर, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। क्या होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जल्दी बोलो। हमने कितना और रेवेन्यू और कितना एक्सपेंसेस किए। सर, साल भर में हमने n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स किए। क्या किए हैं? वी हैव डन n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द ईयर। हम इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? हमें प्रॉफिट हुआ है क्या, कि हमें लॉस हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या घर से पैसा जा रहा है? तो हमें अगर चेक करना है कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान देने की है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, 1 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 15 महीने का होता है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये, है ना। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने जो ट्रांजेक्शन्स किए उसका आउटकम क्या निकला वो चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड दी अदर वन इज कैश डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है कैश डिस्काउंट? बताओ, बोलो।
क्या होता है कैश डिस्काउंट, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, बोलो। सर अगर डेटर मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट करे तो फिर उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता अच्छा, है। एंड होलसेल एंड रिटेलर को जो डिस्काउंट देते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, वो अपन अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा सर, जो होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है उसे ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, तो इसका मतलब अगर रिटेलर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। बोलते क्यों नहीं, चुप चुप क्यों बैठे हो सर? लेट्स टेक आउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट 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 इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अंकिता एंड रश्मि दोनों ने आंसर सही बोला है, कोई डरने की बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस में हम जो डिस्काउंट देते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं और उस पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है, आप कोई स्पेशल पर्सन नहीं हो, नॉर्मली आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। बिग बिलियन डे, बिग बिलियन डे लगा है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीजो, जियो, सारी वेबसाइट्स पे बिग बिलियन डे चल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ज़रूरी नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो ही होता है। हम कौन है? हम एंड कस्टमर है, एंड यूज़र है। फ्लिपकार्ट से हम क्या खरीद रहे हैं? पानी की बोतल। फ्लिपकार्ट से हम पानी की बोतल खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? बेचने के लिए खरीद रहे हैं क्या? नहीं। हम रिटेलर है क्या? नहीं, हम तो कंज्यूमर है, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो ऐसा डिस्काउंट जो नॉर्मल बिजनेस में मिल रहा है, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के दरमियान मिल रहा है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अगर हम समय से पहले पैसा दे रहे हैं, आई रिपीट, अगर हम समय से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमें जो सेलर है वो कुछ डिस्काउंट देगा। जैसे कि मान लो आज है 1 जनवरी, ठीक है, हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं जो है 3 मंथ्स के क्रेडिट पे। कितने? 3 मंथ्स के क्रेडिट पे, मतलब 31 मार्च को हम पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा। कितने के गुड्स है सर? 1 लाख रुपयों के गुड्स है। हमने 1 लाख रुपयों के गुड्स खरीदे जिसका पेमेंट हमें करना है 31 मार्च को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम 31 जनवरी को ही उस शॉपकीपर के पास पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं ले तेरे 1 लाख रुपए ले, मुझे किसी का उधार नहीं चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि हमने उसे 60 डेज पहले पेमेंट कर दिया तो उसने हमें कोई डिस्काउंट देना चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। अगर मैं चाहता तो ये 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर देता था। कब तक के लिए? 31 मार्च के लिए। तो बैंक मुझे इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती थी, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, है ना। बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती थी, तो मैं यहाँ पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो वो बेनिफिट क्या है? जो सेलर है वो क्या करेगा? मुझे डिस्काउंट दे देगा। क्यों डिस्काउंट दे देगा? क्योंकि मैंने समय से पहले पेमेंट कर दिया। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट को कहते हैं कैश डिस्काउंट। और ध्यान में देना, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। वेयरएज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओके। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में सवाल बनता है, इस पॉइंट पे एग्जाम में सवाल बनता है। सो फार सो गुड, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट्स? नो सर। ओके। ओफ हो, पूरा फर्स्ट पेज पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। ये पता है क्या? 11th 12th में पढ़ा है क्या आपने?
सिंगल एंट्री पता है क्या क्या चीज़ है? एनी आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री? क्या आप जानते हो सिंगल एंट्री क्या है? क्या आप जानते हो? एक बार सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। सिंगल एंट्री क्या होती है पता है आपको? तो मेथड ऑफ बुक कीपिंग है, मतलब वो सिर्फ एक साइड की एंट्री होती है। एक साइड की एंट्री होती है। अच्छा अच्छा, एनीबडी एल्स? और कोई? एनी अदर आइडिया, एनी अदर आंसर? अच्छा, क्या आप में से कभी किसी ने सिंगल एंट्री फॉलो की है, या आप में से कभी किसी ने सिंगल एंट्री देखी है? से यस और नो, से यस और नो। सर ये पहले के मतलब टाइम में यूज करते थे सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले के टाइम में सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते थे। वेदांश कह रहा है सर सिंगल एंट्री आउटडेटेड कंसेप्ट है, पहले के समय में यूज करते थे, हम तो नौजवान हैं, हमने नहीं किया है ये यूज। कैश बुक में यूज होता है, ओके। तो सर सिंगल एंट्री सिस्टम अभी क्या फॉलो कर रहे हैं हम? डबल एंट्री। तो सर सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जो आउटडेटेड नहीं है, वो आज भी हम यूज करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो सर, चरस गांजा पी के आए हो क्या सर, आप नशे में हो क्या? अभी तो डबल एंट्री का जमाना है, आप सिंगल एंट्री की क्या बात कर रहे हो? आप कभी पिकनिक पे गए हो? क्या आप कभी पिकनिक पे गए हो? सर यस सर, मैं तो हर साल पिकनिक पे जाता था। हमारी स्कूल की पिकनिक गई है, कहाँ गई थी सर? महाबलेश्वर। नहीं नहीं, महाबलेश्वर नहीं सर, गोवा। कहाँ गई थी? गोवा। पिकनिक गई थी गोवा। घर से हमें पैसे मिले थे कितने? 10,000। कितने पैसे मिले थे? 10,000। हमने क्या किया था? ट्रिप में जहाँ जहाँ पैसा खर्च किया था, पेट्रोल का पैसा पे किया था कितना? 500। क्या किया था? एक चिट्ठी पे लिख ली थी, एक छोटी सी डायरी पे लिख ली। फिर हमने क्या किया? अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, कितने का? 100 रुपयों का। क्या किया? लिख लिया। लंच किया, क्या किया? लिख लिया। बाद में वाटर स्पोर्ट्स किए, हमने क्या किया? एक जगह एंट्री की, है ना? क्या की? एंट्री की। रात में क्या था? 4 बोतल बोर्ड का। अरे क्या गाना क्या गा रहे हो? रात में क्या था? रात में सर हम 8 बजे हमारे रूम पे जाके सो गए थे। हम रात में 8 बजे रेस्टोरेंट में जाके, जो हमारा होटल था, होटल रूम में जाके सो गए। हम किसी क्लब में नहीं गए सर, हमने कोई पार्टी नहीं की, हमने तो हनी सिंह का गाना भी नहीं सुना 4 बोतल बोर्ड का। हम शांति से घर जाके सो गए, रात में डिनर करके सो गए। कितना? 1,000 रुपया। तो ये सिर्फ हम क्या कर रहे थे? एंट्री कर रहे थे। तो ये जो एंट्री है, इस एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री। इन एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। सर ये तो आउटडेटेड हो गया। अगर हम आज गोवा जाते हैं तो क्या करते हैं? एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप, ऐप नहीं समझते हो? ऐप, एप्लीकेशन। हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या होता है सर? कैश मैनेजर, एक्सपेंस मैनेजर। जितना भी खर्चा करते हैं हम उसमें एंट्री करते चले जाते हैं, समय समय पे जब जब हम खर्चा करते हैं एंट्री करते जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? क्या है ये? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या है ये? सिंगल एंट्री सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो पहले के ज़माने में ये भी बहुत वाइडली यूज़ किया जाता था बिजनेस में। इज इट क्लियर? इज द कंसेप्ट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई मशक्कत, कोई डाउट्स? एवरीबडी ऑल क्लियर? ओके, सो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। हियर आई एम योर फ्रेंड्स, हियर रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।